अगर आप वकालत में सफल होना चाहते हैं तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा जो मैंने देखा नए लड़कों के अंदर। मुझे विधिक सेवा प्राधिकरण से फ़ोन आया कि आपके 3 केस हमारे यहाँ लगे हुए हैं तो आप आ जाइए। मैंने उनको समय दिया कि मैं 2 बजे के बाद आऊँगा। 2 बजे के बाद मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद मैंने वहाँ एडीजे साहब थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर, इसमें अपोनेंट एडवोकेट को आप बुलवा लीजिए। विधिक सेवा प्राधिकरण से प्यून उन वकील साहब को बुलाने गया। वकील साहब नहीं आए तो उन्होंने कहा कि वकील साहब अब आप ही फ़ोन लगा लीजिए, आप ही बुला लीजिए। उन भाई साहब का नंबर मेरे पास भी था। हैं वो मुझसे जूनियर, लेकिन आजकल के जूनियर अपने आप को सीनियर से ज़्यादा बड़ा और महान समझने लगे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ना तो आप बहुत अच्छे वकील बन पाए, ना आपकी पहचान हो पाई, ना ही आपको लोग बहुत अच्छे ढंग से जान पाए, लेकिन आप अपने आप को बड़ा वकील समझते हैं। यही गलतफहमी आपको उन्नति के रास्ते पर नहीं जाने देगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बात कभी भी आपको उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जाएगी, जो मैंने फाइंड आउट किया। मैंने उन हज़रत को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मैंने उनको बोला कि भाई मैं तेरा यहाँ पर, सॉरी टू से, मेरा जूनियर है, छोटे भाई की तरह है, इसलिए मैं तू तड़ाक में बात कर लेता हूँ, तो आप उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। तो मैंने कहा भाई मैं तेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, तो तू कब तक आएगा? तो उसने मुझे ये बोला कि दादा अभी तो हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आ पाओगे, क्या बात है? बोले भाई साहब आप मेरे को कल बुला लो, जहाँ बोलोगे वहाँ मैं आने तैयार हूँ, अभी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक केस और है जो डीजे साहब के यहाँ है, वहाँ भी तुम मेरे अपोनेंट हो, तो ऐसा करो कि आज डीजे साहब से भी मुलाकात कर लेते हैं, जिससे हमारी कार्रवाई आगे बढ़ सके। बोलता है दादा आज तो मैं आ ही नहीं पाऊँगा, आप आज तो छोड़ो, कल की बात करो। मैंने कहा कल मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं कहीं व्यस्त हूँ। आप आज की बात बोलो, अगर आप आ सकते हो तो बताओ, और आप व्यस्त कहाँ हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उसने पता है क्या बोला? मैं अभी कैरम खेल रहा हूँ, मैं अभी उठ नहीं सकता। आप समझ रहे हैं इंसान को कोर्ट जाकर कैरम खेलने की कितनी आवश्यकता है, ये आप समझ सकते हैं। काम रखा हुआ है, आपकी पेशी लगी हुई है, आप वहाँ नहीं आ सकते, आप कैरम खेलने में बिजी हैं। ये चीज़ सुनकर मैं हतप्रद हो गया। मुझसे एडीजे साहब ने पूछा कि वकील साहब क्या हुआ उनका? मैंने कहा सर वकील साहब कैरम खेल रहे हैं, नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा कि आप शर्मा जी जब तक कोई काम हो आपका तो आप देख लीजिए, जब तक एक आध घंटे में वकील साहब आ जाएंगे। तो मैंने कहा सर मुझे आप डेट दे दीजिए, आपने आदेश किया, मैं हाजिर हो गया, लेकिन वकील साहब के पास वक्त नहीं है। शायद कैरम खेलने से ज़्यादा ज़रूरी काम उनके लिए कोई नहीं है, और मैं ऐसे व्यक्ति का वेट नहीं कर पाऊँगा। तो एडीजे साहब समझ गए, धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने मुझे डेट दे दी और बोले जब वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा कौन सी तारीख इसमें लगी हुई है। आप अपनी डेट नोट कीजिए और चले जाइए, कोई बात नहीं है, आप अपना काम सफ़र मत कीजिए। तो दोस्तों, नए जो लड़के हैं वो कोर्ट में जब नए माहौल में जाते हैं तो वो टाइम पास करने लगते हैं इस तरीके से, और 2-5 साल होते हैं तो वो अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़ा सीनियर एडवोकेट हुआ है। अपना टाइम पास करना, गप्पे लड़ाना, ये सब आप पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आप कभी भी कर सकते हैं। इस तरह का काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो मैंने सिर्फ नए जो वकील हैं उनको एक समझाइश देने के लिए बनाया कि वो समझ सकें कि टाइम की वैल्यू क्या है। दोस्तों, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में इसी तरह के किसी अनुभव के साथ।